ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਓਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੁੱछते हैं हमेशा तरीके नाल हनी भाई साढ़े नाल वेलकम सर। जी और कैसे हाल चाल है? ठीक है। बस बढ़िया भाई। तो सर ये क्या नई एकदम से खबर आ गई है कि भाई ये मेले आ रही हैं, ये क्या क्या पर्पस है, क्यों अब नए सिरे से अपलोड क्यों करवा रहे हैं? हाँ एकदम ये कल रात से ही बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कल रात और परसों रात से ही बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। अच्छा। हाँ और ये चेंजेस ये थे कि इनको फाइलिंग क्लियर करनी थी, जो ओके। पेंडिंग फाइल थी और जो पेंडिंग प्रोसेस चल रहे हैं आईवा में। ओके। हाँ उनको ये 2025 के अंदर अंदर ये जून तक क्लियर करने का ये ओके। कह रहे हैं। उसके लिए इन्होंने एक पूरा एक सिस्टम बनाया है ओके। कि 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में जिन्होंने पेमेंट कर दी है ओके। या फिर जिनकी पोर्टल रजिस्ट्रेशन हो चुके थे ओके। उन सभी को आईमा पोर्टल जो नया ओपन हुआ था उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उन सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने, क्या अपलोड ये करना है इसमें? डॉक्यूमेंट्स अभी 2 तारीख को वैसे पोर्टल लॉगिन होगा। ओके। हाँ लेकिन बेसिकली जो हमारे लॉयर ने हमें जो बताया वो ये है कि जो डॉक्यूमेंट आप आईमा में देते हो या फाइल लॉक के टाइम पे देते हो, ओके। हाँ जिसमें कि अभी एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है कि जो आपका पेमेंट प्रूफ है वो, ओके। आपका पासपोर्ट की कॉपी अगर आप लीगल आए तो वीज़ा, बोर्डिंग पास, टिकट ओके। और फिनेंस, सोशल, ओके। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। लास्ट की पे स्लिप्स ठीक 3, है। जुनता इफ़ अवेलेबल, ओके। हाँ और पेमेंट का प्रूफ। ये तो डॉक्यूमेंट आई थिंक कल आपको अपलोड करने शुरू करने होंगे। ओके, यानी कि ये 2 तारीख से स्टार्ट हो ये गए। 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में अभी तक का टाइम है। और ये सभी को मेले आई हैं कि जिनकी सिर्फ अपॉइंटमेंट 2 से 5 के बीच में थी नहीं उन्हीं को? सभी को तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन आई थिंक आ जाएंगी सबको। मतलब कि ये यानी कि ये मैंडेटरी होगा, सभी के लिए होगा ये? हाँ ये सभी के जैसे लिए जैसे होगा। ये मतलब डेट बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आप सभी को जी मेल जी, आती जाएंगी? जिनकी ज़्यादा दूर है अपॉइंटमेंट शायद उनके लिए ना हो, लेकिन अभी जो सितंबर में जो लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं उनको तो सभी को आ जाएंगी। यानी सभी को आ जाएंगे जी ये? जी। यानी कि सभी जन ये ध्यान रखें कि भाई आप अपनी मेल को चेक करते रहें, जिससे कि जब भी आपको मेल आए तो आप अपने। अच्छा, ये अपलोड कोई भी कर सकता है या कि किसी जानकार बंदे से या कोई एडवोकेट से देखो ही? जिसको आईमा का लॉगिन करना आता है ठीक या है। फिर थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है तो ओके। वो कर सकता है। कोई ओके। इसमें लॉयर्स की या किसी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बंदा कर सकता है। कर सकते। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ऐसे दोस्त या हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती। राइट। हाँ तो राइट। उसमें वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जैसे कि कैंसिल हो जाए या कोई ऐसा लिंक या ऐसा कोई पोर्टल जिसमें वो ब्लॉक कर दें, तो ऐसी चीज़ ना करें। तो यानी कि किसी से एडवाइस ले लें अगर हाँ आप। अगर आपको आता है, श्योर हो तो करो, ठीक नहीं है। है तो फिर ऐसे बंदे से या ऐसे लॉयर से या ऐसे प्रोफेशनल से कराओ जो कि उसको जानता हो। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो आप इसमें हेल्प कर देंगे हाँ सभी को? हमारी टीम है ओके। लॉयर्स की तो वो ओके। कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में आपका उसमें नंबर और जी एड्रेस कर देंगे मेंशन, तो जिनको भी ज़रूरत होगी सर की तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो और इसमें क्या न्यूज़ आ रही है नई कि भाई अभी ये लोग न्यू आने वाले टाइम में ये लोग नई शेफें और खोल रही हैं, ये कुछ सुनने में ये आया था? सैफ नहीं खोल रहे, आई थिंक ये अलमैदा पार्क में जो महात्मा गांधी करके एक एड्रेस आ रहा है अभी जो ईमेल में आ रहा है लोगों को। ओके। हाँ ये अलमैदा में आई थिंक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक, ओके। उसको जोन में बांट रहे हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, इस तरह से एक कैंप को पूरे को। यानी कि कहने का मतलब कि क्या आप पार्क में ये लोग फिंगर लेंगे इनके क्या? अभी अभी श्योर नहीं है, ओके। लेकिन जहाँ तक मेरे लॉयर ने मुझे बताया कि ये कोई सैफ नहीं है। ओके। ये प्रॉपर एक कैंप बनाया गया है, वो शायद किसी बिल्डिंग में बनाया जा रहा है या पार्क में बनाया जा रहा है, एड्रेस वहीं का है अलमैदा के पास। अलमादा के पास है। हाँ कि वो एक कैंप है और ओके। उस कैंप में जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान में कोई कैंप लगता है उसमें वोटिंग होती है, वो सारी राइट। चीज़ें, राइट। इसी राइट। तरह से ये फिंगर्स का होगा। ओके। बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही अपलोड हो जाएंगे, वहाँ ओके। पर जाकर हमें सिर्फ बायोमेट्रिक्स देनी पड़ेगी। अच्छा, बायोमेट्रिक्स देनी है हाँ और और आप। फिजिकल डॉक्यूमेंट शो करके अपना खत्म, अच्छा। अच्छा। अपलोड्स पहले से ही हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, ये इसलिए मतलब कि अपना मतलब कि इजी ये करने के आईएमए लिए, का काम कम हो जाएगा। हाँ यानी कि फास्ट तरीके से प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। क्लियर करने के लिए ये लोगों ने हाँ किया है। क्योंकि ठीक है। सिर्फ 3 तारीख की मेरी लॉयर की 10 अपॉइंटमेंट है।
वाह। हाँ। और ये अब तो ये पोस्टपोन हो गई है, ये तो अब आगे ये चली गई है। सब चेंज हो रही है, कुछ की चेंज नहीं हुई, आई थिंक मंडे को पता लगेगा कि उनकी भी चेंज होंगी या नहीं। तो ये चेंज का क्या है, ये अगर जैसे हम अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद हम सबमिट कर देते हैं हाँ डॉक्यूमेंट, तो क्या उनकी तरफ से कोई मेल आएगी कंफर्मेशन की, हाँ या सब वो हमें और कोई नई डेट देंगे कि? अभी तक नहीं। हाँ, अगर जिनकी ईमेल नहीं आई, कुछ लोगों को सिर्फ ईमेल आई है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ओके। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उनको ईमेल आएगी डेट की। अच्छा, अब मतलब नई अपॉइंटमेंट मिलेगी उन्हें? हाँ, दूसरी ओके। कंडीशन क्या है, कुछ लोगों को साथ में ही ईमेल की डेट आ गई है कि आप ओके। डॉक्यूमेंट अपलोड करो, लेकिन आपकी डेट ये है। मान लो किसी की 3 तारीख थी तो ओके। उसकी 19 तारीख हो गई। सितंबर। हाँ, लेकिन उससे पहले उसको 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ओके, यानी कि ये नई एक डेट देंगे जी जिसपे आपको जाना है, और वो उससे पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। जी। तो ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई नई न्यूज़ आ रही हो गवर्नमेंट से रिलेटेड कि भाई ये कुछ नए रूल्स या इसमें कुछ तब्दीली कर रहे हैं? नए रूल्स नहीं है, बस ये फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन फास्ट प्रोसेस एक तरफ से कर रहे हैं, दूसरी तरफ से स्लो कर रहे हैं। हाँ। कि जो पेंडिंग फाइल्स हैं उनमें तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जैसे कार्ड रिन्यू हो गए, फैमिली अपॉइंटमेंट हो गए, उनको इन्होंने बहुत स्लो कर दिया है। स्लो मेरे ख्याल में टोटल बंद ही है, अभी तो टोटल रिन्यू तो हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। नहीं, रिन्यू हो रहा है, अर्जेंसी में कर रहे हैं हम। अर्जेंसी में कैसे होता है कि आप कोर्ट में फाइलिंग कर सकते हैं अगर ओके। आपको रियल में कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपको ट्रैवल करना है। या कि जैसे एग्जांपल इंडिया जाना है किसी को, हाँ, एक तो? ये है कि इंडिया जाना है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है कि मेडिकल इशू है, तो ओके। अर्जेंसी में हम कोर्ट फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें कार्ड रिन्यू हो जाता है। ओके। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका कोई एम्प्लॉयर आपको बाहर भेजना चाहता है काम के लिए, ओके। और वो एम्प्लॉयर आपको लिख के देता है कि इसको अर्जेंटली रेजिडेंस कार्ड चाहिए, ओके। क्योंकि ये बाहर काम करने के लिए जाना चाहता है और इसका काम रुक रहा है इस वजह से। ओके, हाँ, यानी कि वो फिर कोर्ट केस के थ्रू जाए और उसका वो। सिर्फ कोर्ट के थ्रू हो सकता है, वो भी अर्जेंस कंडीशन में, कि बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है। ओके। मेडिकल अर्जेंसी होती है और कुछ काम की अर्जेंसी होती है। ओके। ये है, कोई ट्रैवल करना चाहता है नॉर्मल, उसमें नहीं होगा। अच्छा, जो नॉर्मल ट्रेवल है उसके नहीं लिए नहीं कोर्ट नहीं, केस उसमें नहीं? कोर्ट के सिर्फ अर्जेंसी में, ओके, कार्ड इमरजेंसी रिन्यू के वाले लिए। केस में। अच्छा, कार्ड और रिन्यू वाले। हाँ, और जो जो नए नए कार्ड जो जो फर्स्ट टाइम फिंगर है, उनका क्या रिजल्ट है जो कोर्ट केस कर रहे हैं अभी? उसमें तो 100% रिजल्ट है। अच्छा, वो 100% उनकी हंड्रेड वो। परसेंट रिजल्ट है, अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें रिजेक्शन हो। अच्छा। रिजेक्शन का सिर्फ एक चांस है कि आपकी कोई ब्लैकलिस्टेड कंपनी ना हो, या ओके। आपका कोई ऐसा चीज़ ना हो कि डॉक्यूमेंट फेक हो या कोई गलत चीज़ हो, तब वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 12 टैक्स वाले कर सकते हैं, जैसे कोई इलीगल आया है और उसके हम्म। पास वीजा नहीं है और उसके 12 टैक्स हो गए हैं हम्म। और सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एलिजिबल बिल्कुल है? बिल्कुल, हमारे लॉयर ने ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस, ठीक है। कोई विजिट करेगा हमारे ऑफिस तो हम दिखा सकते हैं कि ओके। कितने केसेस अप्रूव्ड हो चुके हैं जो 12 टैक्सेस। ये भी एक मिथ था कि सिर्फ 6 टैक्स वाले, 6 टैक्स वाले, हाँ, हाँ बिल्कुल 6 टैक्स वाले या लीगल लोग कोर्ट केसेस कर सकते हैं। नहीं, जो इलीगल हैं वो भी कर सकते हैं, वो अपनी शो कर सकते हैं कि मैं लीगली यहाँ पर रहा हूँ, 12 महीने मैंने टैक्स पे किया है, ठीक है। और मेरी फाइल मैनिफेस्टो साव है, उसके ओके। पास सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, फिनेंस, सोशल, उसकी फाइल लॉक, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ओके। तो वो कर सकता है, बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सर इंफॉर्मेशन देने के लिए। आज हम एक क्वेश्चन ही लेंगे सर। एक बंदे ने रिक्वेस्ट की है कि पाजी मेरा नाम लखविंदर सिंह है और ये 7 महीने से फुंदो ले रहा है, हम्म। और ये कह रहा है कि अब मेरे सितंबर 12 को फिंगर है, तो क्या इसके फुंदो पे फिंगर हो जाएंगे? देखो, हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि फिर भी, या तो आपके पास अगर जॉब नहीं है, फुंदू से इन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आई थिंक वो फुंदो का 2-3 सौ रुपये देते हैं, तो अगर बेनिफिट मिल रहा 300। है तो फिर तो आई थिंक हो जाएगा। अगर सिर्फ इन्होंने रजिस्टर्ड किया है ओके। तो फिर इनको है ना प्रूव करना पड़ेगा कि इनका जो, नहीं, ये इन्होंने लिखा है कि मैं 7 महीने से फुंदो ले रहा हूँ, यानी कि इनको मिल रहा है अच्छा, हाँ, बेनिफिट। क्योंकि इसमें 2 कंडीशन ये हो जाती हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अगर किया है और अभी हमारा अप्रूव नहीं हुआ, ओके। तो हमें एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं, मेरा फूड एकोमोडेशन का कोई खर्चा पूरा उठा रहा है। उठा रहा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, मतलब इससे हाँ, रिलेटेड ये है। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि तुम एंड ऑफ द टाइम अपना कोई एक्टिविटी, कुछ काम करके, हाँ, कोई एक्टिविटी खोल लो इंडिपेंडेंट आप, काम हाँ। करके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लगा के कुछ ना कुछ। अपना कहीं पे जॉब ढूंढ के अपना काम करके कर सकते हो। ठीक है। तो ठीक है, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा।